हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि एसेट इज इक्वल टू क्या होती है, लायबिलिटी होती है। मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि ये जो ट्रांजेक्शन जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, उनको हम बिना किसी जर्नल एंट्री को पास किए बिना बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे और हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सपोज कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर बल्लू इन बिजनेस ₹10 लाख। कि बल्लू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या है दोस्तों, कैश आया है, तो लिखूंगा मैं कैश। कितना कैश आया बिजनेस में, 10 लाख। अब कैश आया तो कहाँ लिखूंगा मैं, एसेट साइड में लिखूंगा। तो मैं एसेट साइड में लिख दिया कितना कैश का, 10 लाख रुपीज। और बिजनेस के लिए क्या है, ये लायबिलिटीज है, क्योंकि बिजनेस को जो पैसा है ऑनर को वापस करना है। तो इस लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस ओनर कहाँ होता है, बिजनेस का ही होता है, बिजनेस का ओनर है वो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फॉर मिस्टर कल्लू होगा ₹3 लाख। तो कल्लू से परचेस किया कितने का, 3 लाख का फर्नीचर परचेस किया। तो फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट। तो कहाँ पे आएगी, एसेट साइड में आएगी फर्नीचर। लिखा मैं फर्नीचर, कितने का लिया फर्नीचर यहाँ पे, 3 लाख रुपए। तो लिख देता हूँ मैं 3 लाख रुपए। वेरी सिंपल। अब देखो, हर चीज़ का क्या होगा, एसेट भी होगा और लायबिलिटी भी होगा। तो मिस्टर कल्लू से लिया है, किसमें लिया है, उधारी में लिया हुआ है। तो कल्लू को पे करना हमारी हो गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, वेरी सिंपल। कितना आ जाएगा, 3 लाख। देखो बैलेंस शीट अभी भी टैली हो रही होगी। 10 लाख प्लस 3 लाख कितना हुआ, 13 लाख। 10 लाख प्लस 3 लाख, 13 लाख। हो गया बैलेंस शीट टैली। अब मैं आपको आगे भी करके दिखाता हूँ कि सपोज यहाँ पर मान लो मशीन परचेज किया इन कैश में ₹2 लाख का। तो मशीन क्या है, हमारे लिए एसेट है। तो मशीन को लिख देंगे एसेट साइड में, कितने का, ₹2 लाख का। और मशीन को कैश में परचेज किया तो हमारा कैश तो जाएगा ना दोस्तों। जो 10 लाख का जो कैश था, ये 10 लाख का कैश था। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 8 लाख। कितना हो जाएगा, 8 लाख। ठीक है। अब देखो, आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। कितना हो जाएगा, 10 + 3 कितना हो गया, 13 लाख। ठीक है। और यहाँ पर भी 8 to 10 और 3 कितना हो गया, 13 लाख। वेरी वेरी सिंपल। आपको क्योंकि हमेशा मालूम है कि डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट होता है, मतलब एसेट आखिरी में हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, सब कुछ जर्नल एंट्री पास करके एसेट और लायबिलिटी की तरफ। ओके, क्लियर, थैंक यू।